जय मसीह की। आज हम अध्ययन कर रहे हैं मिशनरी ग्राहम स्टुअर्ट स्टेन्स की। ग्राहम स्टुअर्ट स्टेन्स विलियम और एलिजाबेथ स्टेन्स की दूसरे संतान थे। 15 साल की उम्र में उन्होंने एक मिशनरी को भारत में कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों की दुर्दशा के बारे में बोलते हुए सुना। जब वह मिशनरी ने कोड़ियों की कुछ तस्वीरें दिखाई तो तुरंत स्टेन्स ने भारत में उनके बीच सेवा करने का फैसला ले लिया। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक मिशन की बैठक में भाग लिया, जहां वे मिशनरी सेवा के लिए अपने बुलावे के बारे में ज्ञात हो गए। वे मयूरभंज के इवेंजेलिकल मिशनरी सोसाइटी में शामिल हो गए और उन्हें भारत के ओडिशा में एक आदिवासी क्षेत्र पर काम करने के लिए भेजा गया। उन्होंने भारत में सन 1965 में ऑस्ट्रेलिया से आए और कुष्ठ रोगों से पीड़ित लोगों की असहाय दुर्दशा देखी। प्रेम और दया के साथ उन्होंने कोड़ियों के बीच काम करना शुरू कर दिया। उड़िया और स्थानीय बोली संताली सीखकर उन्होंने आदिवासी लोगों को मसीह का उपदेश दिया। उन्होंने सन 1972 में मयूरभंज लेप्रोसी होम की स्थापना की और 1970 में उन्होंने एक मिशनरी नर्स ग्लैडिस से शादी की, जो सेवकाई में उनके लिए एक आदर्श साथी बन गई। दोनों ने मिलकर आदिवासी लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक विकास प्रदान करने के लिए कड़ी परिश्रम किया। जैसे ही हजारों लोग मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, यह काफी लोगों को उनके मन के अंदर ठेस पहुंचा दिया। 22 जनवरी की रात 1999 में जब स्टेन्स और उनके 2 बेटे मनोहरपुर में एक जंगल शिविर से लौट रहे थे, वे आराम करने के लिए रुककर अपने वैगन के अंदर सो गए। एक हिंदू भीड़ ने उन पर कुल्हाड़ियों से हमला किया और उन्हें अंदर बंद करके उनके वाहन को आग लगा दी। तीनों जुलस हो गए। हालांकि उन हत्याओं की व्यापक रूप से निंदा की गई थी, लेकिन ग्लैडिस ने अपने पति और बच्चों को मार डालने वालों को माफ कर दिया और यह भी कहा कि वह उनके प्रति कोई भी कड़वाहट नहीं रखती है। क्षमा के उनके इस कार्य से भारतीय अखबारों के पहले पन्नों पर मसीह के प्रेम की घोषणा हुई। बहुत से लोग जिन्हें मसीह से नफरत था, उन्होंने इस घटना के बाद मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। आए हुए काम को पूरा करने के लिए ग्लैडिस सन 2004 तक भारत में अपने बेटी के साथ रही और फिर ऑस्ट्रेलिया लौट गई। प्रियो, ग्लैडिस स्टेन्स का जिंदगी विशेष हमें सिखाती है अपने गलत करने वालों को क्षमा करना। ग्राहम स्टुअर्ट स्टेन्स का जिंदगी हमें सिखाता है परमेश्वर के लिए जोखिम उठाकर लोगों की सेवा करना। हमारे लिए ये एक मिसाल बने। आमीन।